सर मेरा नाम रवि अग्रवाल है, मैं राजस्थान से आया हूँ। यहाँ से 3 दिन हो गए। मैं भी एक नीट के छात्रों के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे देखा यहाँ पे सब उल्टा है। देखो मेरे आइडिया से जो तो मेरा नॉलेज है कि 20 साढ़े 21 लाख नीट के छात्रों ने पेपर दिया था नीट का, सबको पता है इतने दिए थे। उनमें से 10 बंदे यहाँ पे दिखा दो नीट वाले कि हम नीट के पेपर दे के आए हैं। मुझे ठीक है, सबसे बड़ी बात तो आपसे पूछनी है, आप इस प्रदर्शन का समर्थन करने यहाँ पर आए थे? सर आए थे, बट यहाँ पे आके देखा तो ये पूरा विपक्ष वाले खड़े हैं। हिंदू धर्म को टारगेट कर लो, बीजेपी को टारगेट कर लो, आरएसएस को टारगेट कर लो, एक भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो धक्के पकड़ बाहर फेंक देते हैं। केवल विपक्ष वाले खड़े हैं। बीजेपी को हटाने से, आरएसएस के मुर्दाबाद करने से और हिंदुओं को टारगेट करने का काम है, इनके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। कॉकरोच मतलब गंदी नाली का कीड़ा, तो क्या इस देश का युवा गंदी नाली का कीड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देश में 2 तरह के जनजी हैं। अच्छा। एक वो जनजी हैं जिसको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन पता है, जो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को मानता है। ये बड़ी अच्छी बात है। एक वो जनजी है, उसको कभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव में जीजा दिखता था, वो चुनाव हार गया। ममता बनर्जी में मौसी दिखती थी, वो चुनाव हार गया। केजरीवाल में मामा दिखता था, वो चुनाव हार गया। राहुल गांधी में अब्बा दिखता था, वो चुनाव हार गया। अब इसको लगता है कि इसको नए जीजा की तलाश रहती है। अब कॉकरोच वाला नया मिल गया, अब नया मिल गया तो उसको नया वाला चाहिए। लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। ठीक है, लेकिन भाई अगला जो पीएम बनेगा वो भी तो बीजेपी की तरफ से बनेगा। नंबर तो बीजेपी के पास ही है, तो पता है ना कौन बनेगा। आज बहुत लोग लाठीचार्ज से दुखी हैं, हो सकता है, लेकिन आप लोग मुझे पहले 3 सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपकी लड़ाई शिक्षा की थी तो पुलिस पर पत्थर क्यों? ये आंदोलन है या पत्थरबाजी? दूसरा सवाल, जब स्टूडेंट संसद की तरफ बढ़ रहे थे, जब इतना तनाव का माहौल था, तब सीजीपी के नेता कहाँ थे? बर्गर खा रहे थे। ये प्रोटेस्ट तो आपने ही ऑर्गेनाइज करा था, समय आने पर आप गायब कहाँ थे? और अगर बाद में पूरा दोष इन बेचारे स्टूडेंट्स पे ही आना था, तो ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ही क्यों किया? ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, लेकिन आज इसके मन से ऐसे नारे और मुद्दे सुनाई देते हैं जिसका नीट से कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट्स से मेरी एक ही अपील है कि अपना आंदोलन, अपना मंच, अपनी आवाज को हाईजैक मत होने दीजिए। और लास्ट सवाल मेरा स्टूडेंट से है कि आज देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की हो रही है? नीट पे, पेपर लीक पे या स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे? नहीं, आज चर्चा हो रही है पत्थरबाजी की और लाठीचार्ज की, और यही आपकी सबसे बड़ी हार है। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, मैं उनकी जायज मांगों के साथ हूँ, और मेरी सरकार से भी ये अपील है कि वो जल्द से जल्द स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस टॉपिक को रिजॉल्व करें। लेकिन मैं कभी भी पत्थरबाजी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। अगर आपको अपने प्रोटेस्ट को बचाना है तो उसे सबसे पहले पत्थरबाजी और हिंसा से बचाइए, और उससे भी पहले उसे राजनीति से बचाइए। जय हिंद।